वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज का नंबर है A3। तो इसके पहले हमने आपको टास्क बताया था, तो उसी के सिलसिलेवार आज हम बताएंगे तो एक एक करके। तो हमारा पहला टास्क ये था कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये हमें देखना होता है कि रेशियो जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में या नहीं। अगर दिया है तो आप उनको ले लीजिए, जो भी दिया, मान लीजिए 2:3 दिया है तो ले लीजिए, 4:5 दिया है, जो भी दिया आप उसको ले लीजिए, फिर सोचना नहीं है। तो अगर वो क्लियरली लिखा रहेगा, और अगर मान लीजिए कहीं आपको नहीं मिल रहा, मेंशन नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लीजिए 1:1, इसको आप 1:1 ले लीजिए, दैट इज शेयर इक्वली। जितने भी पार्टनर होगा उतने से इक्वली आप करेंगे। तो ये तो पहला टास्क हो गया। अब आ रहे हम लोग दूसरे टास्क पे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो क्वेश्चन में अगला काम ये करना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में देखना है क्या इसमें है स्थिति। तो हमने यहाँ आपके सामने डिपिक्ट किया है 6 सिचुएशन। आपके सामने 6 सिचुएशन हो सकता है हमारे स्टेटमेंट से। तो क्या क्या है देखिए, ये 1 2 3 4 5 6। तो 6 सिचुएशन हमारे हिसाब से हो सकता है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। तो ये एक एक करके हम समझाते हैं वो क्या है सिचुएशन। अच्छी तरह से इसको आपको समझ कि क्वेश्चन में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो एक ये पहले दो पार्ट में बांट दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट गिवन। क्वेश्चन में या तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा, साफ साफ लिखा रहेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो जाएगा, या नहीं दिया होगा, तो दोनों चीजें। तो आप देखिए क्या है। अगर ये चीज दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन, जैसे ए बी पार्टनर है, 2:3 रेशियो है इनका, और सी को एडमिशन हो रहा है, और उसके बाद मान लीजिए 2:3:5 जो भी है, ऐसा कुछ न्यू रेशियो दे दिया है। तो आपको तो उसी को लेके चलना है, फिर ये सब की जरूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे वो न्यू रेशियो जो दिया है उसको लेकर आप क्वेश्चन करिए। लेकिन बात तब जरूर पड़ेगी जब वो नहीं दिया रहेगा, तो नॉट गिवन, न्यू रेशियो आपको दिया नहीं, आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? अब आपके सामने ये 5 पॉइंट्स है, 2 3 4 5 6, ये 5 सिचुएशन है उस समय। इसमें तो एक ही सिचुएशन है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपके सामने 5 सिचुएशन आ जा रहा है। कैसे हैंडल करेंगे? तो इनमें देखिए, फिर 2 सिचुएशन में बांट देंगे उसको क्लियरली। 2 सिचुएशन क्या है? ये है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर नॉट गिवन। तो अगेन, जब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो हो सकता है जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो दिया हो क्वेश्चन में, कि सी आ रहा है 1/3 शेयर है, 2/3 शेयर, जो भी है मेंशन है मान लीजिए। तो एक सिचुएशन तो ये होगा कि न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहेगा, और दूसरा सिचुएशन ये होगा कि वो भी नहीं दिया है, कि न्यू पार्टनर का शेयर है कितना वो भी मेंशन नहीं है। एक में मेंशन रह सकता है और इसमें नहीं रहेगा। तो कैसे हैंडल करेंगे? तो अगर शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन है, तो इसमें हमारे सामने 4 सिचुएशन है, 1 2 3 4, ये 4 सिचुएशन है हैंडल करने के लिए। अगर शेयर दिया है तो भी हमारे सामने 4 सिचुएशन होगा आगे सोचने के लिए। और अगर न्यू पार्टनर का शेयर नहीं भी दिया है तो भी हमारे सामने 2 सिचुएशन होगा, देखिए ये और ये। तो यहाँ से ये साफ हो रहा है कि ये जो कंडीशंस है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये ओवरलैपिंग है, कि इधर से भी आएंगे तो भी यह सिचुएशन आ सकता है, और इधर से भी आएंगे तो भी ये सिचुएशन दे सकता है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हम लोग देखें इसको। तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन दे दिया शेयर मान लीजिए, तो 4 सिचुएशन क्या बनता है ये देखें। ये देखिए,
ओल्ड पार्टनर्स न्यू रिलेटिव शेयर नॉट गिवन। मतलब जैसे हमने कहा 2:3 उनका रेशियो था, मान लीजिए पुराना रेशियो। अब सी का कह दिया कि 1/3 शेयर रहेगा, लेकिन ये नहीं कहा कि ए और बी का आपसी में क्या रहेगा, क्या आपस में वही 2:3 रहेगा या कुछ बदला हुआ रेशियो रहेगा, ये मेंशन नहीं किया है। वैसे हाल में ओल्ड पार्टनर्स न्यू रिलेटिव शेयर नॉट गिवन, तो क्या करना है वो तो हम आगे क्लास में बताएंगे आपको। अभी इतना जान के रखिए कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि उनके आपस का जो आगे का क्या रहेगा, ए और बी के आपस में क्या रहेगा, ये नहीं बताया गया है। और इसमें इस केस में ओल्ड पार्टनर्स न्यू रिलेटिव शेयर गिवन, तो उस केस में दिया रहेगा कि पहले तो मान लीजिए आपस में उनका था 2:3, अब जो नया सिचुएशन है हो सकता है उसमें 4:3 हो जाए या 1:2 हो जाए, मान लीजिए आपस में रेशियो उनका बदल जाए, समझ रहे हैं। तो ऐसा अगर दिया रहेगा तो हमें दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा, तो ये चीज समझना है। इसको हम सबको एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे कमिंग क्लास में, अभी खाली इतना ही समझ लीजिए। फिर ये सिचुएशन है, ओल्ड पार्टनर्स गिव्स ए पार्ट फ्रॉम देयर शेयर टू न्यू पार्टनर इन ए रेशियो। ऐसे सिचुएशन में दिया रहेगा कि जो पुराने पार्टनर्स है अपने शेयर का एक एक हिस्सा नए पार्टनर को दे देंगे, जिनको जोड़ के उनका शेयर बन जाएगा। तो इसमें ये लैंग्वेज रहेगा कि पार्ट फ्रॉम देयर शेयर, आगे देखेंगे टू भी होता है तो उसको ये फ्रॉम है, पार्ट ऑफ आएगा आगे, इसमें हम लोग बाद में बताएंगे। तो पार्ट फ्रॉम देयर शेयर टू न्यू पार्टनर इन ए रेशियो, तो मान लीजिए ए बी दोनों दे रहे हैं, मान लीजिए 2:3 में दे दिया, 4:5 में दे दिया, इस तरह से एक सर्टन रेशियो में अपने हिस्सा से निकाल के नए पार्टनर को दे देगा, उनको मिला के न्यू पार्टनर शेयर बनेगा। तो यहाँ लिखा है रेशियो और इसमें देखिए खाली अंतर है फ्रैक्शन का रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स गिव्स ए पार्ट फ्रॉम देयर शेयर टू न्यू पार्टनर इन ए फ्रैक्शन, तो सब कुछ वही है, यहाँ रेशियो में दे रहा है और यहाँ फ्रैक्शन में दे रहा है। तो यहाँ आपको इस तरह का लैंग्वेज मिलेगा 1/3 ऑफ देयर शेयर एंड बी 4/5 ऑफ बी शेयर, इस तरह से अपना अपना शेयर का अलग अलग एक फ्रैक्शन में निकाल के दे रहा है। यहाँ रेशियो में दे रहा है, अरे ए बी दोनों दे रहा है तो उसका एक रेशियो रहेगा आपस में, इस रेशियो में वो दे रहे हैं ए और बी, और यहाँ क्या रहेगा कि ये इतना फ्रैक्शन दे रहा है, वो इतना फ्रैक्शन दे रहा है, ये 1/3 दे रहा है तो वो 4/5 दे रहा है, इस तरह से एक फ्रैक्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, उससे आपको पकड़ना है कि ये सिचुएशन है। तो ये तो हैंडलिंग होगी इसकी। अब आइए इस पे, जब शेयर ऑफ न्यू पार्टनर नॉट गिवन, वो अगर नहीं दिया है उसमें भी ऐसा ही रहेगा क्वेश्चन। दोनों में अंतर ये होगा, कैसे समझेंगे कि ये इसमें न्यू पार्टनर का शेयर तो दिया रहेगा और पुराने पार्टनर अपने कितना फ्रैक्शन दे रहा है वो मेंशन रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, नए का शेयर दिया ही नहीं रहेगा, खाली रहेगा कि पुराना अपना जो इतना फ्रैक्शन है वो नए को दे रहे हैं। तो ट्रीटमेंट एक जैसा ही होगा इसमें, चाहे ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, इसलिए इसको हमने कॉमन दिखा दिया दोनों में। फिर अलग क्या है, ये है, इसमें क्या है, ओल्ड पार्टनर गिव ए पार्ट ऑफ देयर शेयर टू न्यू पार्टनर, तो बहुत माइनर डिफरेंस है। ओल्ड पार्टनर गिव्स ए पार्ट ऑफ देयर शेयर, और यहाँ क्या है, ओल्ड पार्टनर गिव्स ए पार्ट फ्रॉम देयर शेयर, बस इतना ही अंतर है। यहाँ पार्ट फ्रॉम देयर शेयर है और यहाँ है पार्ट ऑफ देयर शेयर। आपको तो नजर में ही नहीं आएगा ये डिफरेंस, यहाँ फ्रॉम रहेगा वहाँ ऑफ रहेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन का हैंडलिंग बदल जाएगा। इसमें जिस तरह से आप निकालेंगे इसमें कुछ दूसरे तरीके से निकालेंगे। यही एक बात समझने में बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है, तकलीफ में पड़ जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे किया, इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों हो जा रहा है। तो बस यही लैंग्वेज का ध्यान देना कि यहाँ फ्रॉम रहेगा तो ये प्रोसेस होगा और ऑफ रहेगा तो एक दूसरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या होगा ये हम कमिंग क्लास में आपको डिटेल में बताएंगे। ये 6 केस को हम हैंडल करेंगे और 6 केस में कैसे निकालना होगा ये हम आपको करके बताएंगे। तो अभी फिलहाल इस सिचुएशन को समझ लीजिए और इन नंबर को याद रखिए कि हम आगे हम कल नंबर का रेफरेंस देंगे।
जैसे 5वां नंबर है तो उसको सॉल्व करेंगे, 6 नंबर वाला देंगे अलग करके सॉल्व करेंगे। तो आपको इसको याद रखना होगा कि वो कौन सारे सिचुएशन है। ये 6 सिचुएशन आपको याद रखना है और 6 को हम एग्जाम्पल्स के से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये आपका काम है कि इनको अभी आपको याद रखना है, 2-4 बार उसको बैक करके देखिएगा, आगे भी जरूरत पड़ेगा देख लीजिएगा। तो यही मेरा कहना है। ठीक है, हम लोग आगे न्यूमेरिकल करेंगे इस पर। तब तक के लिए आपसे आज्ञा ले रहे हैं। थैंक यू।